मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने और हमने रामायण तो ज़रूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ किसी को पता हो न हो, लेकिन भैया अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। यह आपको ज़रूर पता होगा। अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी भगवान राम के वैकुंठ जाने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब उनके पुत्र कुश द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों से हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेताओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई थी यह कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो कहानी शुरू करते हैं। भगवान राम के वैकुंठ जाने के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य ने रिनोवेट करवाया था। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर पाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे देता है और मीर पाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर जाने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1717 में आमेर के राजा जयसिंह मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहता है। फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़े में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमान के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगहों पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे यह मामला कुछ सालों तक तो सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत यानी रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनवाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने पर हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह पर हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरा के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल भी बनाते हैं कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा और फिर भारत के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चलती है। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियाँ और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे देते हैं। जब यह मामला दिल्ली पहुँचता है तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी ने पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करके कहते हैं कि ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत मस्जिद से बाहर निकाल किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के पुजारी का मानना है कि बिना पूजा किए और हवन किए मूर्ति को उठाए तो पाप लगेगा। अब पीएमओ की तरफ से एक रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया जाए उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहले तो यह है कि यह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा, जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा यह कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का फैसला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। और वो अपना रिज़ाइन भी दे देते हैं। उनके रेजिग्नेशन को तो स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आते हैं और ये मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। और दोस्तों, हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक एक केस फाइल कर दिया जाता है। यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि हम यहाँ पर राम मंदिर बना सकें। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में रहते हैं।
अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। बताया जाता है कि भाजपा के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस जैसे सब हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी यह लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और ज़रूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंट मंगाई जाती हैं और ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती हैं। 1984 में वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंप दी गई थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर के गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज़ को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज़ हो जाते हैं और सभी मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है दोस्तों कि कांग्रेस 1990 का चुनाव हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस चुनाव में फ़ायदा मिलता है। जहां पर 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, अब 1990 के चुनाव में 85 सीटें मिलती हैं। नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पूरे 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और नरेंद्र मोदी जी का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल इस यात्रा में गुजरात से मोदी जी भी शामिल हुए थे। इस समय मोदी जी की उम्र महज 40 साल थी। कहा जाता है कि गुजरात की इस यात्रा के प्रबंधन में मोदी जी का अहम योगदान रहा है। और फिर 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा स्टार्ट होती है, जिससे कई राज्यों से होकर अयोध्या पहुंचना था। लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जाता है। जहां से भी यात्रा निकलने वाली थी वहां पर यात्रा का विरोध शुरू हो जाता था। कई राज्यों से विरोध होने के बाद जब 23 अक्टूबर 1990 को यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। दोस्तों, डीआईजी द्वारा भाजपा के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 दिन तक उन्हें सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने यह कहा था कि देखता हूं किसने मां का दूध पिया है और कौन मेरी रथ यात्रा को रोकता है। बस इसी बात पर नहले पर दहला फेंकते हुए लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम यह होता है कि दोस्तों जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंचती है तो बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे हालात और ख़राब हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। इस गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल एकदम गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े बड़े हिंदूवादी नेता अलग अलग जगह से 5-5 हज़ार कार सेवकों के साथ गुस्से से भरे हुए हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ते हैं। गुस्साई भीड़ को देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं। फिर उनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है। और इसी का परिणाम था कि दोस्तों 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिससे केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते पीवी नरसिम्हा राव। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 जनवरी 1991 को अयोध्या के पुजारी की सहमति से 2.77 एकड़ ज़मीन जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है। यह ट्रस्ट राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देता है, लेकिन इसका मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से कोर्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया जाता है। बैन लगने के बावजूद मंदिर बनाने के लिए 1992 में फिर से कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय पर यूपी में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकार को यह डर था कि फिर से पहले जैसी सिचुएशन ना बन जाए। इसके लिए 30 अक्टूबर 1992 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी बोर्ड दोनों के लीडर्स को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं।
लेकिन इस मीटिंग को कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में ही एक प्राइवेट मीटिंग करके 6 दिसंबर को फिर से कार सेवकों को बुलाने का ऐलान करते हैं। तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर यानी पीवी नरसिम्हा राव यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देकर मना कर देते हैं और कोर्ट का हलफनामा देते हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगी और उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो। किसी भी सिचुएशन पर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस समय भाजपा के कुछ नेताओं पर अयोध्या जाने पर रोक लगा दी जाती है और यही वजह है कि उमा भारती सिर मुंडवा कर वहां पर पहुंचती है ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल, लालकृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुँच जाते हैं और फिर यह भीड़ 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबद को तोड़कर गुंबद की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहाँ पर रख देती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच दंगे शुरू हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है। इसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। यह मुद्दा इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसके विरोध में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकान जलाई जाती हैं, उन्हें लाठियों से मारा जाता है और कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। अब जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाओ और अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो हमें बता दो, फिर हम मंदिर बनवाएंगे। अब जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो दोस्तों 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौटकर जा रहे थे, जैसे ही उनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है, जिससे कोर्ट इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है और फिर एएसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके रिलेटेड साक्ष्य निकालने को बोला जाता है। तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई की रिपोर्ट आती है जिसमें 10वीं और 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है कि जिसमें कोर्ट पहली बार यह मानता है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि ही थी। इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, सेंट्रल एरिया राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी इस फैसले से एग्री नहीं करता है और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और लगभग 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है और लगभग 2 साल बाद यानी 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस की एक बेंच द्वारा एएसआई को रिपोर्ट किया जाता है कि तकरीबन 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए, लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस ज़मीन से दूर किसी और जगह पर 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए और इस तरह सबसे लंबा चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि दोस्तों जब इस मामले का फैसला आता है तो किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी हिंसा नहीं की जाती है, ना ही किसी पक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है। अब वह समय आ गया है कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित अरुण गोविल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत जैसे कई कलाकारों को इन्विटेशन भेजा गया है। आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। रामलला के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।